तो जब तक हम अपने माइंड के अंदर उस रिलैक्सेशन लेवल को नहीं लाएंगे, जब तक वो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड के अंदर रहेंगे, वी कांट डू एनीथिंग। उस फेज से आप कैसे बाहर निकले? कोई ऐसा थॉट आता है फादर के बारे में, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप क्या करते हैं? हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। आज फिर हम आ गए हैं शालिनी मैम को अपने रेनबो स्टूडियो पे लेके। मैम का हार्टली वेलकम। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल दैट यू कॉल्ड मी। आई एम सो हैप्पी। आज हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैम के साथ बातचीत करेंगे। जो हमारा जो टॉपिक है, आई होप सबको बहुत पसंद आएगा। तो मेंटल रिलैक्सेशन के बारे में हम बात करेंगे मैम के साथ। मेंटल रिलैक्सेशन लाइफ में कितना जरूरी है? देखिए, मेंटल रिलैक्सेशन हर एज के लोगों के साथ जरूरी है। मेंटल रिलैक्सेशन के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक ऑनर था बहुत बड़ी कंपनी का, तो उसको लॉस हो गया था, काफी लॉस रहा उसको। कहीं से बैंक से लोन नहीं मिल रहा, बेचारा परेशान हो गया। बहुत उसने कोशिश करी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बट फेल होता रहा। एक बार परेशान होके वो एक पार्क में बेंच पे जाके बैठ गया। वहां पर एक ओल्ड मैन आया और उस ओल्ड मैन ने पूछा कि भैया क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहता है कि कुछ नहीं, बस लॉस हो गया और मेरे अंदर अब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या करूं समझ नहीं आ रहा। वो चेकबुक निकालता है और उसमें से उसको 10 करोड़ का चेक उसको दे देता है। वो बड़ा खुश होता है कि कहता है कि चलो भाई चेक मिल गया, थोड़ा रिलैक्स होता है। जाता है अपने ऑफिस, वहां पे उस चेक को वो ड्रॉर में रख देता है। और वो उसको ओल्ड मैन ये भी कहता है कि 1 साल बाद मैं तुम्हें यही वापस मिलूंगा और ये चेक मुझे तुम यही रिटर्न कर देना। कहता है ठीक है भाई। चला जाता है वहां पे ऑफिस में, जाके उस चेक को ड्रॉर के अंदर रख देता है और सोचने लगता है कि कहाँ मेरी कमियां रही, कहाँ मेरे अंदर प्रॉब्लम रही कि मैं अपने बिजनेस को नहीं चला पाया, ग्रो नहीं कर पाया। तो उसने वर्क करा उनके ऊपर और 1 साल में उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया। इवन उसने उस चेक को यूज नहीं करा। और 1 साल बाद वो वापस वही उस बेंच के पास जाता है, वही बेंच पे बैठता है। वो ओल्ड मैन आता है और उसको चेक देता है और कहता है आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे ये दिया, पर मैंने इसको यूज नहीं करा। ये सुन के वो ओल्ड मैन उस चेक को लेके चला जाता है। तभी वहां पर एक नर्स आती है हॉस्पिटल से, कहती है आपने ओल्ड मैन को देखा है? वो ना अपने आप को स्टील कंपनी का बहुत बड़ा ऑनर बताता है और सबको चेक देता है। वो हमारे मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ हमारा पेशेंट है। तो आदमी सोचता है, बड़ा परेशान हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ऐसा क्या हुआ? उसने तो वो चेक भी यूज नहीं करा, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस ग्रो कर गया। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने अपने बिजनेस में जो एक फॉल डाउन आ गया था, वापस से उसको रेज करा? व्हाट वाज द रीजन? दैट इज अ मेंटल रिलैक्सेशन। जब उसको वो चेक मिला तो एक तरफ से उसके नेगेटिव थॉट्स उसके निकल गए सारे। तो फिर उसने वहां पर वर्क करना शुरू करा कि कहाँ मेरे अंदर कमियां रह गई थी। तो जब तक हम अपने माइंड के अंदर उस रिलैक्सेशन लेवल को नहीं लाएंगे, जब तक वो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड के अंदर रहेंगे, वी कांट डू एनीथिंग। तो मेंटल रिलैक्सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे देखते हो आप कितना कूल आराम से खेलते हैं कूदते, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स है संभालने के लिए। जब तक हम लोग हैं, हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स का साया रहता है, तो हम भी बड़े रिलैक्स रहते हैं कि चाहे हम कितनी भी हमारी एज हो जाए। बट वहां पर अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो, जैसे मैं भी अपने डैडी को खो चुकी हूँ, 3 इयर्स हो गए, तो आई वॉज वेरी अपसेट कि अब क्या होगा। एक शेल थी, वो शेल ब्रेक हो गई, तो बहुत टाइम लगा मुझे कोप अप करने में। तो जो एक मेंटल रिलैक्सेशन होती है, जब आपके पास कोई संभालने वाला होता है, तब आप उस वर्क को बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। तो इसी तरह से जब उसको वो चेक मिला, उसको एक तरफ से मिल गया कि हाँ मैं कर लूंगा ये काम, तो उसने वहां पे वर्क करा एंड ही कैन डू वेरी मच बेटर। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं शालिनी मैम, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछूंगी, थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने अपने डैडी को लॉस के बारे में, उस फेज से आप कैसे बाहर निकले? आप बताएं कि कोई किसी का बहुत ही क्लोज होता है, तो वो कैसे अपने इस फेज से बाहर निकले? सच में मेरे लिए बहुत इमोशनल है, क्योंकि आई वाज वेरी टच विद माय फादर। और मतलब मेरी इस एज तक भी बड़ा मैं उनके साथ अटैच रही, और जब तक वो रहे ना, मुझे कभी किसी चीज की परवाह ही नहीं हुई। और 2.5 साल पहले आई लॉस्ट हिम, तो एकदम मैं लिटिल बिट डिप्रेशन में भी आ गई थी, काफी परेशान हो गई थी। जबकि मेरा ब्रदर भी सपोर्टिव है, बट स्टिल उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो एकदम ऐसा लगा कि अब क्या होगा। तो कहीं ना कहीं तो दुनिया बिखर जाती है, बिकॉज आई वाज सेलिंग सेम बोट। तो कहीं ना कहीं फिर भगवान की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करा कि वो है, अब वो संभालेंगे, अब यही मेरे पेरेंट्स है, यही मेरे पापा हैं, तो ये मेरे को जरूर। और वाकई एक चमत्कार ही लगा लीजिए कि मतलब मुझे वहां से इतना सपोर्ट मिला, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली जब मैं मंदिर जाती हूँ या जब कुछ इस तरीके का होता है, तो दैट इज वेरी। जब भी कोई ऐसा थॉट आता है फादर के बारे में, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप क्या करते हो?
मैं जब भी इस तरह तो मेडिटेशन करती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है। इसका एक मेडिटेशन एक छोटा सा आपको तरीका बताती हूँ। मतलब आप 5 टाइम्स ही करेंगे ना उसको, तो ही आपको ऑन द स्पॉट रिलैक्सेशन मिलेगा। कि जैसे आप 4 टाइम्स अपने ब्रीथ को इनहेल कीजिए और काउंट कीजिए 1 2 3 4, देन होल्ड इट 4 अगेन, फिर काउंट कीजिए, होल्ड करा, एंड देन 6 काउंट कीजिए एंड रिलीज इट, एंड 2 काउंट्स कीजिए कि आपको फिर से होल्ड करना है, एंड देन अगेन डू दिस प्रोसेस 4 टाइम्स यू कैन रिपीट। हाँ, और इसके 4-5 टाइम्स में ही आप अपने आप को ऑन द स्पॉट देखेंगे कि यू फील सो रिलैक्स्ड। कि देखिए ये जो आना जाना ये सब दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, और निकलना भी हमें पड़ता ही है इन चीजों से, बट उसके रास्ते ढूंढना बहुत जरूरी है। तो यानी कि इस चीज से हम खुद ही अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, और कोई इस चीज को नहीं समझ सकता। मतलब किसी के ऊपर आपको अपने आप को थोड़ा सा गिव अप करना पड़ेगा कि हाँ भाई भगवान, मैं तो उनसे बहुत ज्यादा वो होती हूँ कि हाँ भगवान है, वो संभाल लेंगे सब, तो मेरे को बहुत उनसे अपनी जो हम मेंटल पीस के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इसके ऊपर क्या करेंगे? अब इसके लिए यही है कि देखिए कई बार बहुत सारी सिचुएशन आती है। आप टीनेजर्स को देख लीजिए, टीनेजर्स में जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कई बार आपने देखा है कि डिप्रेशन, आजकल मीडिया का इतना प्रेशर आ गया है बच्चों के ऊपर कि वो उसकी वजह से इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्लास में कोई गर्ल है बहुत ब्यूटीफुल है, रील्स बना रही है, तो अदर गर्ल्स उससे कंपेयर में आ जाती हैं, तो ये इतना डिप्रेशन लेवल आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेडिटेशन बहुत बड़ी हमारी हेल्प करता है, काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है। तो ये बच्चों को समझाना कि ये मीडिया की जो दुनिया है ये इतनी चकाचौंध वाली है, दिखती है, उतनी होती नहीं है, मतलब एक इनर ब्यूटी को जगाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने मेंटल सिचुएशन से किस तरीके से निकले। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो मनी है हमें उसका यूज करना चाहिए या सेव करना चाहिए? देखिए मनी जो हम अर्न करते हैं, मनी अर्न बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ ब्यूटीफुल के लिए मनी बहुत जरूरी है, बट उसमें एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप मनी को बनाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, उसी कमाने में अपने आप को पूरा अपने लगाया हुआ है, ना आपके अपनी हेल्थ की तरफ दे रहे हैं ध्यान, ना अपनी फैमिली की तरफ दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको सुनाती हूँ स्टोरी कि एक आदमी होता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो भगवान जी के पास जाता है, तो भगवान जी से कहते हैं भगवान जी मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो कि भाई मैं नीचे जाके ना कुछ अच्छे काम करके आना चाहता हूँ और मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो भगवान जी कहते हैं चल ठीक है, तू 4 बंदे लेके आ, एक तो ऐसा लेके आ जिसके पास इस जन्म में सब कुछ है, अगले जन्म में कुछ नहीं है, एक ऐसा लेके आ जिसके पास इस जन्म में कुछ नहीं है, अगले जन्म में सब कुछ है, ठीक है, एक ऐसा लेके आ जिसके पास इस जन्म में भी कुछ नहीं है, अगले में भी कुछ नहीं है, और एक ऐसा लेके आ जिसके पास इस जन्म में भी सब कुछ है और अगले में भी सब कुछ है। तो कहता है ठीक है, तो वहां पे वो पहले बंदे को लेकर आता है, तो जिसके पास इस जन्म में सब कुछ है, अगले में कुछ नहीं है, वो कौन होगा? जो गलत काम कर रहा है, जो इलीगल काम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स हो गए या चोरी चकारी कर रहे हैं। इस जन्म में तो उनके पास पैसा है पर उनके कर्म ऐसे, उन्हें अगले जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। अगले बंदे को लेके आता है जिसके पास इस जन्म में कुछ नहीं है पर अगले जन्म में, वो कौन होगा? वो साधु संत जो जिसने अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन इस जन्म में कुछ नहीं, अगले जन्म में बहुत कुछ मिलेगा, उनके भगवान के ऊपर कृपा रहेगी। फिर इस जन्म में सब कुछ है, अगले जन्म में भी सब कुछ है, वो कौन है? वो एक सेठ पैसे वाला जो इस जन्म में भी उस पैसे को यूज कर रहा है और दान पुण्य करता है, अच्छे काम में भी लगाता है, तो उसको अगले जन्म में भी मिलेगा। अब वो कौन है जिसके पास इस जन्म में कुछ नहीं है और उस जन्म में? वो है कंजूस, जो ग्रीडी, जो मतलब ऐसा बंदा पैसा है पर उसको यूज ही नहीं कर रहा और ना ही उसको वो दान पुण्य में लगा रहा, तो उसके पास अगले जन्म में भी नहीं होगा। तो एक पैसे का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास है देन यू शुड यूज इट, सेफ होता पैसा है लेकिन वो सेव कर रहा है, यूज नहीं कर रहा। हाँ, अपनी लाइफ मतलब एंजॉय नहीं कर रहा। तो दोनों ही उसके लिए बैलेंस बनाना बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी, बहुत ब्यूटीफुल। आई होप हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छी लगी होगी ये वाली स्टोरी। तो आजकल लोग जो हैं डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, इसके क्या रीजंस हैं? देखिए डिप्रेशन में आजकल एक तो कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर पेरेंट को लग रहा है कि मेरा बच्चा 100% क्यों नहीं ला रहा। जहां अगर 90% से कम बच्चे के आ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा तो फेलियर है। हम जब अपने आप को देखते हैं, हमारे 70-60% में आते थे, हम बड़े खुश होते थे, और आजकल बच्चे के 90% भी आ रहे हैं तो भी पेरेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा तो फेल लिस्ट में आ गया। तो उससे बच्चे के ऊपर प्रेशर आ रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है। जबकि आप मुझे बता दो, आज की एज में 30-40 का कौन सा ऐसा बंदा है जो कमाता नहीं होगा? ठीक है, वो अपने लेवल के हिसाब से अर्न कर रहा है, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कर रहा है, जितनी उसको अपॉर्चुनिटीज मिली उसके हिसाब से कर रहा है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और आजकल स्किल्स होने चाहिए, ओनली एक मार्कशीट के ऊपर वी कांट
जज अ पर्सन, जज अ चाइल्ड। तो डिप्रेशन का जो मेन रीजन है शालिनी मैम ने ये बताया है कंपटीशन है, पेरेंट्स का प्रेशर है और मीडिया, आजकल मीडिया की वजह से बहुत बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से। तो बच्चों वो उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कई बार गलत रील्स अपडेट कर देते हैं, या आपस में गर्ल्स में इतना कंपैरिजन हो जाता है, लुक्स को लेके इतना ज्यादा वो हो रहे हैं कि इतनी ज्यादा सर्जरीज कराई जा रही है। क्यों कराई जा रही है? इसीलिए तो क्योंकि मीडिया में आजकल रील्स बनानी है या ये सब कुछ चीजें चल रही हैं। तो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या ऐसा करें जो भी लोग हैं, तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है? मेंटल हेल्थ के लिए मैं 3 चीजें बताऊंगी। एक तो सबसे पहले मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जिससे मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे से एनहांस होती है। सेकंड थिंग, एक्सरसाइज। अपना जरूर शेड्यूल्स में से हाफ एन आवर आपको अपने एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालना चाहिए, जिससे फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है और मेंटल पीस भी आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऑब्वियसली अच्छा आएगा। थर्ड है डाइट को बहुत ध्यान से करना चाहिए, नहीं कि आप हमेशा जंक फूड ही खाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट डालती है। तो दे ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए सडनली हमें कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो हम क्या ऐसा चीज है जो कर सकते? देखिए, मेंटली रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, ये तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक शेड्यूल वी कैन प्लान कि मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक जाना, उससे बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, इस तरीके के जब हम शेड्यूल्स अपने लाइफ में सेट करेंगे तो मेंटल रिलैक्सेशन अपने आप आएगा। जिस चीज मेंटल होता क्या, मतलब मेंटली प्रॉब्लम्स क्या होती है, हम एक ही थॉट को बार बार सोचते रहते हैं, तो उस थॉट से कैसे निकला जाए, उस थॉट को डाइवर्ट करना पड़ता है। सडनली होता है बहुत ज्यादा, ये चीज हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो उस सिचुएशन से एकदम से कैसे निकला जाए? वो काउंसलिंग उसके लिए बेस्ट वे है। देखिए, सडनली तो एकदम से तो कुछ भी चीज में इंप्रूवमेंट नहीं आती, थोड़ा टाइम पीरियड हर चीज में लगता है। तो उसके सबसे बेस्ट यही है कि एक शेड्यूल सेट किया जाए जिसके बिहाफ पे वी कैन इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ एंड वी कैन डू इट, आई एम डैम श्योर। एट द एंड ऑफ द सेशन शालिनी मैम से मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हमें जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ उनको मोटिवेशन करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे जरूरी है आपके पास जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करें। हमारे पास हमेशा जब भी हमारे को मेंटल इशू किस लिए होता है, जब हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो हमेशा कंपेयर कहते हैं ना कि अपने से नीचे वालों से कर लो, और जितना हमारे पास है ये भी बहुत है। एक छोटी सा किस्सा सुनाती हूँ आपको। एक बंदा होता है, वो ना भगवान से बात कर सकता था, तो उसको एक अमीर आदमी कहता है कि भाई तू भगवान से बात कर लेता है तो मेरे लिए बोल जरा, मेरे पास भगवान ने मुझे बहुत दे दिया, अब मुझे ना दे। तो कहता है ठीक है भाई, तू अजीब आदमी है, तेरे पास इतना कुछ है, तू भगवान से कह रहा है कि मेरे को ना दे। कह रहा हाँ, तू बोल के मेरे को बहुत दे दिया, ना दे। एक गरीब आदमी से मिलता है, कहता है तू भगवान से बात कर सकता है, मेरे लिए बोल, कुछ तो दे दे, कुछ भी नहीं दिया। तो भगवान से कहता है कि भगवान जी, वो अमीर आदमी तो कह रहा है कि मेरे को ना दो, और गरीब कह रहा है कि मेरे को दे दो, तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया। कहता है मैं अमीर आदमी को ठीक है बंद कर देता हूँ, उसको बोल के वो शुक्रिया करना बंद कर दे। लेकिन फिर वो जाते हैं उसके पास, अमीर आदमी उसके कहते हैं कि भैया तू शुक्रिया करता रहता है भगवान को। भगवान कह रहे तू बस ये बंद कर दे, मैं नहीं दूंगा तुझे। कहता है मैं कैसे बंद कर दूं, भगवान ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, इतनी अच्छी फैमिली दी, इतने अच्छा रहन सहन दिया, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा। तो भगवान कहता है मैं भी दूंगा। और गरीब कहते हैं कि तू कर शुक्रिया अदा कर। मैं किस चीज का शुक्रिया अदा करूं, कुछ है ही नहीं। क्या तू इसका तो कर, तेरा शरीर है कि ये तो देख, तेरे पास शरीर है, किसी चीज का तो शुक्रिया अदा कर। तो हमेशा जो हमारे पास है उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। अंत में मैं ये 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, अभी भी आएगा वक्त जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त का इंतजार करो। वाह वाह वाह, आज तो सेशन में पता चल गया हमें कि शालिनी मैम शायर भी हैं, तो आई होप अगले सेशन में शालिनी मैम के साथ बहुत बढ़िया शायरी होगी। थैंक यू सो मच शालिनी मैम, आपका बहुत बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू केम आवर स्टूडियो। आज के हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जो शालिनी मैम से हमारी बातचीत हुई है मोटिवेशनल पे, आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपकी क्वेरी है तो जरूर कमेंट करें। इसी तरीके हम आगे शालिनी मैम के साथ बनाते रहेंगे वीडियोस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम। तो आप हमारे चैनल को, रेनबो स्टूडियो को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, तो हम आगे आते रहेंगे मैम के साथ और अदर टॉपिक्स पर।